वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे प्रैक्टिकल्स का। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा एक एक करके हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ईयर जो है हमारा वो है 2019। आपकी बुक्स में डिफरेंट डेट्स हो सकती है बिकॉज कि ये बुक थोड़ी डिफरेंट ईयर की है। आपका लेटेस्ट होगा तो जो भी डेट्स होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जनवरी 6 को यहाँ पे गुड्स परचेज हुए हैं फ्रॉम हेनरी फॉर 50,000 ऑन ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड 4% का कैश डिस्काउंट है, और पेमेंट हुई है यहाँ पे 60% अमाउंट पे हुआ है बाई चेक। ठीक है, तो जब परचेज करोगे आप तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। यहाँ पे पेमेंट हो रही है तो चेक से हो रही है, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट का यूज़ करेंगे टू बैंक अकाउंट। एंड डिस्काउंट भी है यहाँ पे हमारे पास, कैश डिस्काउंट है, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, बट यहाँ पे अमाउंट जो है वो सिर्फ 60% पे हो रही है बाई चेक। दैट मीन्स कि 40% अमाउंट पे नहीं हो रहा है, तो वो 40% किस में जाएगा, पार्टी में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेनरी। ठीक है, तो नॉर्मली जो अभी तक हमने इनिशियल क्वेश्चंस किए हैं उनमें या तो पेमेंट होती है या नहीं होती है। पेमेंट अगर हो जाती है तो आप कैश या बैंक यूज़ करते हो, नहीं होती है तो आप पार्टी का नाम यूज़ करते हो। बट ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पार्शियल पेमेंट हुआ है, आधा हुआ है आधा नहीं हुआ है। ठीक है, सो हेनरी में कितना जाएगा, आपको 40% अमाउंट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60% पे हुआ है, दैट मीन्स कि 40% पे नहीं हुआ है, तो वो हेनरी में जाएगी। तो पहले हम इस क्वेश्चन में परचेज की अमाउंट पहले निकाल लेते हैं। तो गुड्स का प्राइस था 50,000 रुपये। 10% का यहाँ ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसका 10% हो जाता है आपका 5,000 रुपये, जो कि यहाँ परचेज में से माइनस हो जाएंगे। तो 50,000 में से 5,000 आप माइनस कर दो, 5K माइनस कर दो, तो 45,000 का परचेज है हमारा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब आगे अमाउंट कैसे फिल करेंगे हम, इस 45,000 का 40% निकाल लो, ये अमाउंट होगी आपकी हेनरी में। तो ये हो जाएगा आपका 45,000 का 4% इज़ 40 इज़ 18,000। ठीक है, तो ये हेनरी में अमाउंट जो होगी वो 18,000 होगी। ठीक है, तो अगर 45 का परचेज है, 18,000 का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो पेमेंट कितने का हो रहा है, पेमेंट हो रहा है 45,000 माइनस 18,000। पेमेंट हो रही है 45,000 में से माइनस करोगे तो 20 माइनस करोगे 35 27,000 का पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये पेमेंट की अमाउंट है। बट ध्यान देने वाली बात है, ये पूरा अमाउंट आप कैश में या बैंक से आप चेक से पे नहीं करने वाले हो। इस 27,000 का आपको फिर डिस्काउंट भी निकालना पड़ेगा, विच इज़ हमारा 4% का डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। तो इसका 4% हो जाता है आपका 1080। ठीक है, तो ये आपकी डिस्काउंट की अमाउंट हो गई 1080। एंड बैंक में कैसे अमाउंट आएगी, 27,000 में से आप ये 1080 को माइनस कर लीजिए, तो ये अमाउंट हो गई आपकी 25,920 रुपये। तो ये वो पेमेंट है जो हमारे पास चेक से हम एक्चुअली में दे रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सीखा क्या है, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो किस पे निकालते हैं आप, जितनी अमाउंट पे हो रही होती है उस पर निकालते हैं। ठीक है, जैसे एक्चुअल परचेज आपका 45,000 का था, बट ये जो 4% हमने निकाला, हमने सिर्फ उस पार्ट पे निकाला ऑन द 60%। ठीक है, जो कि एक्चुअली में पे हो रहा था। तो ये जो 40% है जो हेनरी अभी पे नहीं कर रहा है, आप इसके ऊपर डिस्काउंट को कैलकुलेट नहीं करोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा ये एक्सप्लेनेशन हो गया एक ट्रांजैक्शन का। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट से पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये हमारा जनवरी 15 का है, जहाँ पे फिर से गुड्स परचेज हुए हैं फ्रॉम अमित 2 लाख रुपए के। 5% का कैश डिस्काउंट है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है,
और लिखा है पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, चलिए देखिए, तो फिर से यहाँ पे गुड्स परचेज हो रहे हैं, तो हम फिर से परचेज अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और इस बार हमारे पास से कैश से पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट को ओपन किया हमने। क्वेश्चन में आपका कैश डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी ओपन किया जाएगा, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एंड बिकॉज कि यहाँ पे कहा गया कि सिर्फ 3/4 पे हो रहा है, यानी दैट मीन्स अभी 1/4 का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो ये 1/4 जाएगा कहाँ पे, पार्टी में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज की अमाउंट को पहले निकालेंगे। तो गुड्स का जो लिस्ट प्राइस या MRP थी वो थी 2 लाख रुपए। इसके ऊपर पहले आप निकालोगे क्या, 20% का ट्रेड डिस्काउंट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 लाख का 20% हो जाता है आपका 40,000। ठीक है, तो परचेज में से 2 लाख में से आप ये पहले तो 40,000 माइनस करो, तो आपका एक्चुअल परचेज होता है 1,60,000 का। ठीक है, इसके बाद अमित की जो अमाउंट है, अमित में जाएगा इस 1,60,000 का 1/4 1/4 कैसे करेंगे इसको, इस तरह से इंटू 1/4 करेंगे, तो इसका 1/4 हो जाता है आपका 40,000। तो अमित क्या है, 40,000 अभी पैसा पे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बाकी का जो पेमेंट है वो आप रिसीव कर रहे हो। 1,60,000 का 3/4 हम पेमेंट कर रहे हैं, सो 3/4 जो कि हो जाता है आपका 1,20,000 रुपये। और जब आप कैश डिस्काउंट निकालोगे तो आप इसी 1,20,000 पे निकालेंगे, जो कि हमारा है 5% का। तो 1,20,000 का 5% हो जाता है आपका 6,000 रुपये। तो आपका अमाउंट हो गया कैश डिस्काउंट का 6,000 एंड यहाँ पे पेमेंट में हो गया कैश में आपका 1,14,000। ठीक है, तो सीक्वेंस समझ लीजिए यहाँ पे क्या क्रोनोलॉजी है अमाउंट्स को लिखने का। पहले तो आप परचेज़ लिखोगे। ठीक है, अगर सेल्स भी होता तो हम पहले सेल्स या परचेज जो भी है उसका अमाउंट हम पहले सॉल्व करेंगे। जो भी प्राइस है लिस्ट प्राइस, उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। ठीक है, वो अमाउंट लिख लीजिए। कितना परसेंट पार्टी पे कर रहा है वो छोड़ दीजिए, कितना नहीं पे कर रहा उस पर फोकस करो पहले। तो यहाँ पे था कि अमित को 3/4 पे हो रहा है, दैट मीन्स कि 1/4 का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो पहले आप इस 160 का 1/4 निकाल लीजिए, वो अमाउंट आ गई। टोटल परचेज में से इसको माइनस कर लो, तो आपके पास 160 की अमाउंट बची, 120 की अमाउंट बची माइनस करने के बाद। और इस 120 पे आप कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे एंड इसके माइनस करने के बाद जो बचेगा वो फिर फाइनली कैश में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है इसको रिकॉर्ड करने का। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। 18th को है सोल्ड गुड्स टू शेरपा ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days। 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाई चेक ऑन Jan 23rd। ठीक है, तो यहाँ तो गुड सेल हुआ है। पहली चीज़ तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेरपा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, भले इस क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, बट यहाँ पे फिलहाल 18th को तो यही ट्रांजैक्शन होगा आपका, यही एंट्री पास होगी, क्योंकि पेमेंट उस दिन नहीं हो रही है। पेमेंट लिखा है कि 7 days के विद इन होगी, और हो कब रही है, January 23rd को हो रही है, तो उसके लिए आपको अलग से ट्रांजैक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसका तो अमाउंट कैलकुलेट कर लें। सेल्स हमारा गुड्स है 50,000 का, इसका तो पहले आप निकाल लो ट्रेड डिस्काउंट। इसका ट्रेड डिस्काउंट हो गया 20%, विच इज़ आपका 10,000। तो जो सेल्स है वो हो जाएगी आपकी 50,000 में से ये 10,000 माइनस कर लीजिए आप, तो सेल्स हो रही है यहाँ पे 40,000 रुपये का सेल्स हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि अगर 7 दिन के अंदर, मतलब कब, यहाँ से लेकर के January 18 से लेकर के अगर 7 days की विद इन अगर पेमेंट होती है तो उसको 4% का डिस्काउंट और मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए January 23rd दिया है क्वेश्चन में, तो अगर आप काउंट करो
तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 6th डे है ना, यानी कि ये इसको डिज़र्व करती है डिस्काउंट को रिसीव करना है, बिकॉज कि अकॉर्डिंग टू कंडीशंस 7 डेज़ के विद इन होना चाहिए। तो जी हाँ 23rd यानी इसको डिस्काउंट मिलेगा। पेमेंट रिसीव हो रही है तो चेक से हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम ओपन करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किससे आ रहा है, शेरपा से आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे पेमेंट जो है ये 75% पेमेंट हो रही है। तो पहले आपका गुड्स सेल हुआ था 40,000 का, इसका 75% निकाल लो, इसका 75% होता है 30,000 रुपये, ठीक है। तो पेमेंट हमें कितने की आ रही है फ़िलहाल, 30,000 रुपये की आ रही है, ठीक है। एंड इस 30,000 पे फिर आप निकालोगे 4% का क्या डिस्काउंट, जो कि हो जाता है 1,200 रुपये। तो डिस्काउंट हो गया आपका 1,200, एंड इसमें से माइनस करने के बाद आपका बैंक की अमाउंट आएगी विच इज़ आपका 28,800, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। देखिए ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जब भी आपको लिखा होता है ना कि 3/4 पे हो रहा है, 75% पेमेंट हो रही है, तो वो बैंक का अमाउंट नहीं होता है, वो ओवरऑल पेमेंट होती है। उसी में से आप डिस्काउंट माइनस करते हो तो फिर आपको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। चलिए एक और ट्रांजेक्शन इसके बाद हमारा बचता है 25th को। तो कैसे आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कुछ गुड्स परचेज़ करते हो फ्रॉम द शॉपकीपर्स के यहाँ से, तो अगर कोई मैगी का पैकेट है लेट से, अगर वो मैगी का पैकेट आपको लेट से 100 रुपये की उसकी प्राइस है, एंड उस पर आपका लेट से 10 रुपीज़ ऑफ चल रहा है, तो आप पेमेंट 90 करोगे ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे कि आप पेमेंट ये करते हो 90 रुपीज़ इन कैश, बट टोटल सामान कितने का ये बाई होता है, टोटल तो पेमेंट ये होनी चाहिए ना, वो तो डिस्काउंट लेस करने के बाद आप फाइनल इतना पेमेंट करते हो, ठीक है। चलिए लास्ट आते हैं 25th को। सो यहाँ पे है ट्रांजेक्शन हमारा, सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर 1 लाख, allowed a 20% trade discount and 5% cash discount if the payment is made within 15 days. She paid 1/4 of the amount by check on February 5th and 60% of the remainder on 15th Feb in cash, ठीक है। चलिए पहली चीज़ तो यहाँ पे गुड सेल कर ले, पहले तो एंट्री हो जाएगी आपकी गरिमा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहले तो सिंपली ये होगा आपका, गुड्स हैं कितने के 1 लाख के, इस पे आप निकालो पहले तो ट्रेड डिस्काउंट 20% का, ये हो जाता है आपका 20,000 रुपये, ठीक है। तो गरिमा में जो अमाउंट होगी वो होगी आपकी 1 लाख माइनस द ट्रेड डिस्काउंट 20,020 तो हमारा सेल कितने का एक्चुअली में 80,000 रुपये का है, 80,000 रुपीज़, ठीक है। ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। इसके बाद उसने गरिमा ने 1/4 ऑफ द अमाउंट है वो चेक के थ्रू पे किया है 5 फेब को। अब मंथ चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे मंथ आप लिख लीजिए 5th फेब, ठीक है। वो 1/4 पे कर रही है, और जाहिर सी बात है आप अगर काउंट करो जनवरी 25 से लेके 15 दिन के अंदर उसको डिस्काउंट मिलना था, तो अभी तो सिर्फ 10 ही दिन हुए ना, तो उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा, 5% मिलेगा उसको। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से आ रहा है ये पैसा, गरिमा के पास से आ रहा है। आपको फिर से सेल्स नहीं लिखना है, सेल्स तो ऑलरेडी हो गया, ये पैसा पेमेंट किससे आ रहा है, ये गरिमा से आ रहा है, ठीक है। तो इसने कितना पे किया, इसने 1/4 अमाउंट पे किया है, तो 1/4 किसका, 80,000 रुपये का आप 1/4 निकालोगे, इसका 1/4 हो जाता है आपका 20,000 रुपये। कैसे कट करते हैं, कैसे अमाउंट आई, इसको ऐसे 4 and 4 2s, ठीक है 20,000। तो ये पेमेंट हो रही है 20,000 रुपये की, और 5% का आपको डिस्काउंट भी निकालना है, तो आप किसका निकालोगे, इस 20,000 का निकालोगे। 20,000 का 5% इज़ 1,000, तो ये 1,000 किसका अमाउंट है, डिस्काउंट अलाउड का, एंड इसमें से माइनस करके फिर बैंक की अमाउंट हो जाती है आपकी 19,000, ठीक है।
तो आई होप कि यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन का है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60% ऑफ द रिमाइंडर 15 फेब को पे हुआ है, 15 तारीख को कैश में पेमेंट हुई है। ठीक है, तो आप देखो अगर काउंट करो 25 जनवरी से लेके 15 फेब ऑलरेडी 20 डेज हो चुके हैं, तो इस पेमेंट पे उसको कोई भी कैश डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा, बिकॉज की हमारी कंडीशन क्या थी, 15 डेज़ के अंदर होना चाहिए, वो तो 15 डेज़ क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रही है, पेमेंट आ रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा, कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाएगा इसको अब। ठीक है, यहाँ पे लिखा 60% तो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का क्या मतलब है कि भाई सेल हुई है आपकी 80 की, 20,000 का पेमेंट आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, कितना बचा था लेना उसको हमको, 60,000 रुपये। तो इस 60,000 का 60% शी इज़ पेइंग, आज की डेट में उसको इतना पे कर रही है, तो इसका 60% हो जाता है आपका 36,000। तो ये वो पेमेंट है जो आप एक्चुअली में आज की डेट में रिसीव कर रहे हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी हो गया, ठीक है, बिकॉज की मल्टीपल चीज़ें थी यहाँ पे समझने को, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट से पुट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।